हर हर महादेव। भगवान शिव के हाथों के नीचे ही यह सारी दुनिया चल रही है और विनाश भी महादेव के हाथ में ही है। हम सभी भक्त लोग महादेव की पूजा उनका दूध से अभिषेक कर करते हैं। महादेव की सेवा में फल और अन्य वस्तुएं भेंट करते हैं। मंदिर को दान भी करते हैं और यह सब कुछ हम महादेव के प्यार, स्नेह और भक्ति की खातिर ही करते आ रहे हैं। जो जिसकी श्रद्धा है उसी भावना और सेवा से महादेव को अर्पित किया जाता है। मगर क्या महादेव को इन सब की जरूरत है? क्या महादेव को रुपए दौलत चाहिए? मंदिरों में लाखों करोड़ों की जरूरत भगवान को है या फिर एक गरीब जरूरतमंद को? आज आपको यह घटना सुनकर खुद ही तय करना होगा कि क्या गलत है और क्या सही। हिमाचल प्रदेश देवभूमि कांगड़ा के एक गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर है। उस गांव के ज्यादातर लोग काफी अमीर हैं और विदेशों में रह रहे हैं। सारे इलाके की श्रद्धा उस प्राचीन शिव मंदिर में है। कहते हैं कि महादेव की कृपा से इस गांव को कोई प्राचीन वर प्राप्त है कि यहाँ के ज्यादातर लोग दौलत और पैसे की तरफ से समृद्ध हैं। मगर यहाँ पर भी अमीरी होती है, वहाँ पर गरीबी जरूर होती है। समर उसी गांव में रहने वाला एक मजदूर है। मजदूरी कर अपना परिवार चलाने वाला समर भगवान शिव का अनन्य भक्त है। मगर कुछ कर्मों का चक्र ऐसा कि जीवन में गरीबी इतनी कि बहुत से दिन ऐसे भी होते हैं कि जब उसका परिवार भूखे पेट सोने को मजबूर हो जाता है। धीरे धीरे कर समर का शरीर भी कमजोर हुआ और उसका काम भी छूट गया और फिर उसके बच्चे भूखे सोने को मजबूर हो गए। जब इन सब मुसीबतों से समर टूट गया तो उसने अपने गांव के लोगों से मदद मांगी, मगर किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। आखिर वह शिव के चरणों में गया और रोने लगा। पुजारी जी ने समर से सारी बात पूछी। समर ने कहा कि मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं और कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। समर की बात सुन पुजारी जी ने शिव को अर्पित किए गए फूल और दूध समर को दे दिए और कहा कि महादेव कृपा करेंगे। अगले ही दिन समर के पड़ोस में रहने वाला विजय, जो कि अमेरिका में रह रहा है, वह गांव में आया। विजय समर का बचपन का दोस्त था। समर को लगा कि यह तो मेरा दोस्त है, यह मेरी मदद जरूर करेगा। मगर विजय ने भी उसे साफ इनकार कर दिया और कहा कि अमेरिका में उसका काम बंद है, इसीलिए मैं यहाँ महादेव के चरणों में विनती करने के लिए आया हूँ। उस समय समर की पत्नी की हालत अचानक से बहुत खराब हो चुकी थी। उसने बहुत से लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। समर ने विजय से कहा कि उसकी पत्नी मर जाएगी, उसे बचा लो, मगर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कुछ ही दिनों के बाद समर को पता चला कि विजय ने 4 लाख रुपए मंदिर को दिए हैं। समर के दिल में यह बात आ गई कि मेरी पत्नी के इलाज के लिए उसने 50,000 रुपए नहीं दिए, मगर मंदिर को अभी जरूरत भी नहीं थी, फिर भी उसने 4 लाख रुपए दान कर दिए। लेकिन समर की पत्नी की हालत और भी खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि आपकी पत्नी के इलाज के लिए 1 लाख रुपए का खर्च आएगा। जल्दी इलाज नहीं किया तो कुछ ही दिनों के बीच उसकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी और उसके बाद उसकी पत्नी का इलाज भी नहीं हो पाएगा। समर का परिवार जिंदगी उसकी पत्नी ही थी और वह फिर से मदद मांगने के लिए गया, मगर दुनिया ने उसकी एक बात नहीं सुनी। आखिर मन में रोष रखकर समर महादेव के मंदिर में पहुंचा और रोकर विनती करने लगा कि मेरी पत्नी मर जाएगी, महादेव उसे बचा लो। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने आपकी ही पूजा की है, सारा गांव खुश है, मगर मैं ही दुखी हूँ। आपको तो पैसों की जरूरत तक नहीं है, मगर आपको 4-4 लाख रुपए एक साथ मिल रहे हैं। मुझे सिर्फ 1 लाख रुपए चाहिए, वह भी अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए। समर काफी समय रोता रहा और जब हार कर नमन कर वापस जाने लगा तो शिवलिंग के पास ही उसने एक पीले रंग का बैग देखा जिससे पैसे बाहर आ रहे थे और पैसे किसी भी वक्त गिर सकते थे। समर ने पैसे देखे, काफी नोटों के बंडल थे। उसने पैसों को ठीक से बांधकर शिवलिंग के पास ही रख दिया और जब वह वहां से जाने लगा तो उसके मन में पता नहीं क्या आया, क्योंकि जब वह मंदिर में आया था तभी वहां पर पैसे नहीं थे। समर ने इसे महादेव का एक इशारा समझा और कांपते हुए हाथों से वह पैसे उठाए और उसकी आंखों के सामने उसके भूखे बच्चे और बीमार पत्नी आ रही थी। पैसे उठाकर वह अपने घर आ गया और सबसे पहले उसने अपनी पत्नी का इलाज करवाया। 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रहने के बाद उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो गई। उस थैले में 1.5 लाख रुपए थे। 80,000 पैसे उसने अपनी पत्नी का इलाज करवाया और बाद में समर वह बचे हुए पैसे वापस मंदिर में रखने के लिए आया। उसे डर था कि मंदिर में चोरी की हाहाकार गांव में फैली होगी, मगर वहां पर देखा तो कुछ भी नहीं था। समर ने कहा कि जब मैंने बचे हुए पैसे मंदिर में रखने गया तो पंडित जी ने कहा कि इतने पैसे मंदिर में क्यों दे रहे हो, तुम्हारे बच्चे तो भूखे रो रहे हैं। इन पैसों की जरूरत महादेव को नहीं, तुम्हारे परिवार को है, इसे वापस ले जाओ। जब पंडित जी ने ऐसा कहा तो मेरे मन में आया कि यह पैसे किसी इंसान ने नहीं, खुद महादेव ने रखे होंगे।
उन बचे हुए पैसों से मैंने फल और सब्जी का एक ठेला लगाया और आज मैं मेहनत की कमाई कर अपने परिवार को पाल रहा हूँ। मगर एक बात मेरे दिल में है कि क्या वह चोरी थी या फिर महादेव की कृपा। यह बात हमेशा मेरे दिमाग में चलती रहती है। अब आप इस बात को तय करें कि वह चोरी थी या फिर महादेव की कृपा। ऐसा कर आप मुझे इस दुविधा से निकाल सकते हैं। हर हर महादेव।